Hello students, in class 12th today our new topic is increasing and decreasing function. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ हम सीधा क्वेश्चन पर ना जा करके पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन चेक करते हैं, ताकि हमें क्वेश्चंस का एक बेसिक पता लग जाए कि हम क्वेश्चंस अगर ऐसे कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कितने टाइप के क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है। और ये भी क्लियर है कि अगर टीचर बेसिकली इसको क्लियर ना कराए तो बच्चे को सिर्फ ये तो पता लग जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट हम क्यों कर रहे हैं ये रीज़न उसको पता ही नहीं लग पाएगा। ठीक है, और क्लियरिफिकेशन भी चैप्टर में नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक फंक्शन करते हैं, लेट y इक्वल टू x प्लस 2 इज ए गिवन फंक्शन, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fx इक्वल टू x प्लस 2। तो आप चेकआउट करें, ये देखें जिन्होंने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन क्लियर की थी, और एक अनदर फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू माइनस के x प्लस 2 या fx इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो जिन्होंने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी तो वो चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है एक्स वाई में, इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, इसका भी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी और इसका भी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, लेकिन दोनों ही अलग अलग है, तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब जरा हम इस ग्राफ से जरा चेकआउट करते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए जरा यहाँ पर, यू नो दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis, y axis। fx इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर आप देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका स्लोप जो है कितना है 1 और इंटरसेप्ट x y एक्सिस पर कितना है 2 है, क्योंकि ये c होता है और c क्या है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, ये 1 2। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ स्लोप कितना हो गया 1 हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पर x का जो मल्टीपल है या कोफिशिएंट जो है अगर वो पॉजिटिव है, तो जो लाइन है वो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप इंटरसेप्ट करती है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ करें सेकंड इक्वेशन का, तो ये ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से आएगा, लेकिन थोड़ा चेंजिंग आएगी इसमें। क्या, मान लीजिए ये 1 और ये 2, ये स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है और -1 का मतलब कितना है, ये 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा एंगल बनता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, 90 से लेस देन यानी कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल होगा 45 डिग्री। जानते हैं ना स्लोप, टेंजेंट ऑफ एन थीटा इंक्लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस कॉल्ड स्लोप, ये स्लोप बताया गया है 11th में। ठीक है, तो अब यहाँ देखें व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग। आप यहाँ देखें कि जैसे जैसे ये x इधर इंक्रीज हो रहा है, x इज इंक्रीज, देन fx आल्सो इंक्रीज, fx की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम x इंक्रीज करते हैं, देन fx फंक्शन भी इंक्रीज होता है वैल्यू पुट करने पर, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ आप चेक करें, इधर देखो जैसे हम 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में x की तरफ जा रहे हैं तो x तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन fx जो है वो fx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, देखें आप यहाँ मान लीजिए आप यहाँ से चले तो आप x की वैल्यू इधर इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेकिन fx क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है ना, fx की वैल्यू नीचे जा रही है, यानी ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि fx की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है, यानी कि x बढ़ने के बाद में अगर fx कम होता है दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी फिलहाल मैंने क्लियर कराया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लेकिन एक केस और आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर नीचे एक फंक्शन है y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x का एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा ये 0 है और ये π/2 और यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 हो जाएगा
और ये आ जाएगा 2 पाई। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे बनता है, क्योंकि पाई बाई 2 पर जो है वैल्यू 1 हो जाती है और ये 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन फंक्शन की, क्योंकि उसके डोमेन जो है 1 और -1 होते हैं। मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ भी आपका इंक्रीज होता है पाई तक, लेकिन पाई से जैसे एंगल इंक्रीज होगा लेकिन फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है माइनस में। फिर जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे फिर ये इंक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होता चला जाएगा, फिर यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हैं आप ग्राफ। तो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पुट अप करूँ कि बेटा बताइए y इक्वल टू sin x इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो बताइए कि किस इंटरवल पर आप पूछना चाह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो आप लिखेंगे फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग एंड नीदर डिक्रीजिंग, वो ना इंक्रीज ही रहेगा ना ही डिक्रीजिंग रहेगा, अगर दोनों कंडीशन आपके पास में आ रही है तो ठीक है। तो आप ये देखें कि हम यहाँ पर ये भी जस्टिफाई करना जरूरी है कि फंक्शन को जो हम चेक कर रहे हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए इंटरवल भी होना जरूरी है कि इस इंटरवल पर, यहाँ हम इंटरवल की बात नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन होती है इनका जो डोमेन होते हैं एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स होते हैं, ये ऑल रियल नंबर पर चेक होते हैं, ठीक है। लेकिन साइन एक्स फंक्शन है और भी फंक्शन आ सकते हैं आपके सामने, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि आपको किस इंटरवल पर चेक करना है। तो अगर आप ये कहें तो 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं पाई बाई 2 से किस इंटरवल तक, यहाँ से आकर डिक्रीज होगा और 3 पाई बाई 2 तक, ये देख रहे हैं फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पर कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी मैंने ये बात बताई आपको कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कैसे। अच्छा, आप ये भी देख लें, इनको इस टॉपिक को आप स्क्रीन छोड़ लेते रहें क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको कॉपी में लिखने जरूरी है, क्योंकि अभी क्लास याद है आपको, बाद में नहीं रहने वाले, आप भूल जाएंगे। तो इनको कॉपी पर नोट कर लें इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आइए थोड़ा सा चैप्टर टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए जरा इस ग्राफ को देखें, जहां 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, वहां पर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑल टेंजेंट्स के जो साइन है ये पॉजिटिव आने वाले, देख रहे हो, और भी ड्रॉ हो सकती है इस तरह से, ठीक है। जितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी यहाँ तक, या फिर एक पॉइंट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ऐसे होगी, लेकिन ये पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के तो स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। अब इधर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट कैसा एंगल बना रही है, 90 से मोड़ गया ना, तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और भैया अभी आपने क्या पढ़ा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या किया था आपने, dy बाई dx किया था कर्व पर, और वो dy बाई dx क्या था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें इसका dy बाई dx यानी कि f डैश x फाइंड करते हैं तो उसका जो क्या होगा वैल्यू उसकी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी, समझ रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो यहाँ लिखते हैं पहले, इफ ए फंक्शन is increasing if f dash x is greater than 0. Second, a function is decreasing if f dash x is less than 0. यानी कि 0 का मतलब है कि इसका स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ना नेगेटिव शो कर रहा है यहाँ पर, और इसका स्लोप जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है।
इसलिए दोनों कंडीशन क्रिएट हो गई। अब जरा हम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं एक बार और। मैं बना देता हूँ, जरा पॉज कर देता हूँ वीडियो को। हाँ बेटा, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने 4 ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ये है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, ये सेकंड है डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, और थर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड फोर्थ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। देखिए पहले डिफरेंस देख लो दोनों में। इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली का मतलब होता है लगातार इंक्रीज होना, ठीक है, और इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इस इंटरवल पर ए से बी में कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं जहां पर वैल्यू कांस्टेंट रही है, यानी कि फंक्शन ना इंक्रीज हुआ है ना ही वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ से आगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में कहीं पर इसका इंक्रीजिंग जो है वो फ्लॉप हो गई है, यानी कि थोड़ी देर के लिए पैरेलल हो गया है किसी फिक्स वैल्यू के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब स्टिकली में क्या है, लगातार इस इंटरवल से 0 से a के लिए ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब जरा ध्यान देखें, तो अगर फंक्शन इंक्रीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका, तो देन f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू का साइन क्यों लगाया गया है, ये भी बात क्लियर करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शन का स्लोप 0 भी आया हुआ है, यानी कि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन में इंटरवल्स में काफ़ी ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर ग्राफ पैरेलल आ जाए किसके, एक्स एक्सिस के, और जैसे ही लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने साइन एक्स में बनाया था, π/2 पर क्या था, पैरेलल था ना, तो हम वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल लेंगे, क्लोज इंटरवल पर क्या होगा, वो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया। ऐसे यहाँ पर लेंगे f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या लेंगे आप, fx डैश x इज ग्रेटर देन ओनली 0। यहाँ कभी भी इन यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट जितने भी आप लोगे, इनका जितना भी स्लोप ड्रॉ करोगे आप, इन स्लोप पर कभी भी क्या होगा, जो टेंजेंट है वो कभी भी पैरेलल नहीं होगा, यानी कि उसका स्लोप नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे यहाँ होगा f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है जी। और अगर नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग है तो वहाँ स्लोप की बात है ही नहीं, वहाँ पैरेलल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात की थी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब यहाँ एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करते हैं कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। कौन कौन से होंगे, एक में ये कहा जाएगा कि कोई फंक्शन आपको गिवन है, आप ये चेक कीजिए कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, और उसमें क्या कहेंगे कि फाइंड द इंटरवल एट विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसमें इंटरवल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल पर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकंड में आपको फाइंड करना है कि फंक्शन जो इन पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, इन पॉइंट पर डिक्रीजिंग है, वो आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज में। चलिए देख लेते हैं एक बार, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। यस बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये मैं एग्जाम्पल अपने पास से करा रहा हूँ। चेक वेदर फंक्शन f(x) = x² + 2x + 3 इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to 3। तो करना क्या है, आपको चेक करना है कि इस इंटरवल पर क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करता है, उसके f डैश x पर, यानी कि डेरिवेटिव पर। तो आप पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। f(x) = ये है x² + 2x + 3, तो f डैश x जब फाइंड करेंगे आपको जाएगा 2x + 2, ठीक है। अब देखिए जरा f डैश x for x belongs to 0 to 3, 0 से 3 तक कोई भी वैल्यू आप पुट करें, इसमें क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। f डैश x ग्रेटर देन 0, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अब इसका मीनिंग ये है कि आपको डेरिवेटिव सबका आता ही है, जितने भी क्वेश्चन हैं चेक करने वाले के फंक्शन को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
आप सब में यही करेंगे, पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करें और जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल की ऑल वैल्यूज पर चेक कर लें कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर उसी इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो इसका मीनिंग क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का बेसिक कंसेप्ट है, इसी पर डिपेंड आपके क्वेश्चंस हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरवल फाइंड करने वाला है। इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं और उन स्टेप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 समझाऊंगा। एक क्वेश्चन के मीडियम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं कोई क्वेश्चन ले लूँगा, उससे कैसे फाइंड करना है इंटरवल्स आपको मैं यहाँ क्लियर करा दूँगा। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो ही आसान है, अदरवाइज चैप्टर हार्ड लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को क्लियरली 2-4 बार देखें, इसके नोट्स प्रिपेयर करें, इसको डीपली माइंड में सेट करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कब है, डिक्रीजिंग है कब है, इंक्रीजिंग की कंडीशन में क्या होना, डिक्रीजिंग की कंडीशन में क्या होना। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।